साथियों नमस्कार। आप सुन रहे हैं मेरे YouTube के चैनल में ऑडियो व्यू गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित सामाजिक न्याय की बहुत ही चर्चित पुस्तक। साथियों, इसको निश्चित तौर पर इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए और जिन लोगों को नहीं उपलब्ध हो सकती है वह मेरे YouTube के सोशल मीडिया के माध्यम से गुलामगिरी पार्ट वाइज आप ऑडियो बुक में सुन सकते हैं। तो आइए परिच्छेद 15 सुनते हैं। सरकारी शिक्षा विभाग, म्यूनिसिपालिटी, दक्षिणा प्राइज कमेटी और ब्राह्मण पत्रकारों की एकता तथा शूद्रों अछूतों के बच्चों को लिखना पढ़ना नहीं सीखना चाहिए, इसलिए ब्राह्मणों द्वारा रचाए गए षड्यंत्र आदि के संबंध में यहाँ पर जो इस पुस्तक का संवाद है ढोंडीराव और ज्योतिराव के बीच में। तो ढोंडीराव कहते हैं, सरकारी बुनियादी शिक्षा विभाग के ब्राह्मण कर्मचारी गुलाबी बेईमानी करते हैं। इसका क्या मतलब है? ज्योतिराव, फिलहाल जिस किताब की वजह से ब्राह्मणों के सभी ग्रंथों में, शास्त्रों में, साहित्य में जो बेईमानीपूर्ण बातें लिखी गई हैं उसका रहस्य खुल जाएगा और उनके पूर्वजों का भंडाफोड़ होगा, उनकी बेइज्जती होगी। इस बात से वे लोग भयग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने अपनी भोली भाली सरकार से कभी कभी अकेले में मिलकर और कभी कभी अखबारों के द्वारा तरह तरह की गुलाबी रंगीन मिसालें देकर उनके अधिकार में जितनी सरकारी पाठशालाएं हैं उन सभी में सरकारी बुनियादी शिक्षा विभाग द्वारा उस किताब पर बहिष्कार घोषित करवा दिया है। अरे, यदि ऐसे प्रगतिशील युग में उनके शिष्य कहलाने वाली सरकार ने चार स्वार्थी तथाकथित प्रगतिशील ब्राह्मणों की गुलामी दलीलें सुनकर तमाम सरकारी शिक्षा विभाग से उस तरह की महत्वपूर्ण किताबों को पाठ्यक्रम से निकाल बाहर कर दिया, तब हम क्या कहेंगे? पहले के ज़माने में किन्हीं अज्ञानी अधिकारियों ने चार धर्मभ्रष्ट पाखंडी पुरोहितों के आग्रह के खातिर उस तरह का उपदेश देने वाले उपदेशक को सूली पर चढ़ा दिया था। इसलिए ब्राह्मण पंडितों पुरोहितों की बलि धर्मशास्त्रों की पोल खोलने वाली किताबों को स्कूल के पाठ्यक्रम से बहिष्कृत कर दिया गया। तब हमें क्यों आश्चर्य लगना चाहिए? ढोंडीराव, तात लेकिन इसमें सरकार का क्या दोष है? इसके बारे में ज़रा समझाइए। ज्योतिराव, इस बात को हम कैसे माने कि इसमें सरकार का कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि सरकार ने जिन तथाकथित प्रगतिशील ब्राह्मणों की दलील पर उस तरह के सत्य को कहने वाली किताब को स्कूलों के पाठ्यक्रम से निकाल बाहर दिया, उस किताब का विरोध करने वाले लोगों द्वारा तैयार की हुई किताबें सरकारी शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों के अभ्यासक्रमों में लगवाकर फिर उन्हीं लोगों को ही शूद्रों के स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त करना, क्या यह उचित है? क्योंकि इसके बारे में सोच विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि कल तक उस किताब को जिन प्रतिवादियों ने सरकारी शिक्षा विभाग में बहिष्कृत करवाया, उन्हीं लोगों द्वारा तैयार की गई सभी नई किताबें शिक्षा विभाग से बहिष्कृत कराने की बजाय सरकार उनको अनुदान बख्शीश स्वरूप बड़ी बड़ी रकमें देकर उन लोगों को ही सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षक के रूप में नियुक्त करके उनको उस पवित्र किताब के विरुद्ध शूद्रों को मुंह से उपदेश देने का अवसर क्यों दे रही है? इसलिए हमारी भोली भाली सरकार के लिए उस पवित्र किताब की तरह ही सरकारी शिक्षा विभाग के उन सभी प्रतिवादियों को उनकी किताबों के साथ निकाल बाहर करना संभव न हो, तो हमारी सरकार को कृपया सभी शिक्षा विभाग एक साथ बंद कर देना चाहिए, जिससे ये लोग अपने अपने घरों में जाकर आराम से बैठ जाएंगे और कम से कम यह लोग शूद्रों पर जो करों का बोझ लदता जाता है वह कम हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग के एक प्रमुख ब्राह्मण कर्मचारी को हर साल कम से कम 7,000 रुपया तनख्वाह देनी पड़ती है। तब सुल्तानी रही नहीं किंतु आसमानी मेहर हुई। तब बताइए कि इतनी रकम तैयार करने के लिए शूद्रों को कितने परिवारों को एक साल तक एक दिन रात खेती जूते रहना पड़ता होगा। कम से कम 1,000 शूद्र परिवार इसमें जुटते ही होंगे। दूसरी बात, इस मुआवजे के प्रमाण में इस बृहस्पति यानी ब्राह्मण से शूद्रों को सही से कुछ लाभ भी होता है। अरे, हर दिन 4 पैसा कमाने वाले शूद्र मजदूरों को चिलचिलाती धूप में सूरज के निकलने के समय से लेकर सूरज के डूबने तक सड़क पर मिट्टी की टोकरियां सिर पर ढोनी पड़ती हैं। उस बेचारे को कहीं बाहर जाने के लिए एक पल की फुर्सत नहीं मिलती
और दूसरी ओर बिना काम किए बगैर शारीरिक श्रम के हर दिन 20 रुपये मिलने वाले ब्राह्मण कर्मचारियों को स्कूल में खुली जगह पर कुर्सी में बैठने का काम करना पड़ता है। वे लोग म्यूनसिपाल्टी के मेहमान बनकर हर दिन सुबह और शाम को धूप गर्मी का माहौल समाप्त हो जाने के बाद बाहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके बाहर घूमने के लिए निकलने का उद्देश्य उन्हें अपने सभी परिचितों से मेल मिलाप के लिए जाना होता है। इसलिए वे लोग सज धज के बड़े नखरे में घोड़े की गाड़ी में सवार होकर शहर के रास्तों पर लोगों की दहलीज खलिहान देखते हुए अपनी अकड़ दिखाते रहते हैं। लेकिन उनको अब यह सब अकड़ दिखाने के लिए फुर्सत कहाँ मिल जाती है। अरे उन्हें शहर के लोगों को अभी तक ये नहीं बताया कि शिक्षा से क्या क्या लाभ होते हैं, लेकिन उनको अपना इस तरह का नखरा दिखाते हुए शहर की सड़कों पर घूमने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा गौरव लगता है। लेकिन फिर भी मिशनरियों का हर माह 10 रुपये महावर पाने वाला उपदेशक इन ब्राह्मण पंडित पुरोहितों से 1000 गुना अच्छा है। ये लोग उस मिशनरी उपदेशक के पाँव के धूल की भी बराबरी करने योग्य नहीं है, क्योंकि जिस शहर में वह मिशनरी उपदेशक रहता है उस शहर के सभी छोटे बड़ों का मालूम रहता है कि वह एक धर्मोपदेशक है। किंतु यह ब्राह्मण शिक्षक जिस मकान में रहता है उस मकान के नीचे के मकान में रहने वाले किराएदार को भी मालूम नहीं रहता कि वह कौन 30 मार खां है। अरे यह ब्राह्मण शिक्षक अपने ऊपर यूरोपियन कर्मचारी के पास हर दिन इधर उधर की 4 गप्पे लगाकर मन चाहे तब घंटा 2 घंटा स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर उनके साल में 2-4 लिखित रिपोर्ट कर देता, मतलब उसका काम हो गया। और ऐसे लोगों को ही 4 पढ़े लिखे लोग ईमानदार नौकर और देशभक्त कहते हैं। अरे इन बिकाऊ ब्राह्मण नौकरों ने आज तक शिक्षा विभाग के लाखों रुपए खा लिए, लेकिन सच कहता हूँ कि उनके हाथ से ना तो किसी अछूत को शिक्षा मिली और न शूद्रों को। उन्होंने उनमें से किसी एक को भी आज तक म्यूनसिपाल्टी का सदस्य नहीं बनाया। इससे अब तुम ही सोचो कि इस शिक्षा विभाग में जितने ब्राह्मण कर्मचारी हैं वे सभी वफादार नौकर अपने देश के अज्ञानी अछूतों के प्रति कितनी हमदर्दी दिखाते हैं। इतना ही नहीं, ये देशभक्त म्यूनसिपाल्टी में मुख्य अधिकारी होने पर भी पिछले साल के सूखे में अछूतों को पीने के लिए सरकारी बवाली का पानी भरने में कोई मदद नहीं की। इसलिए अछूतों का म्यूनसिपाल्टी में सदस्य होना कितना आवश्यक है, इसके बारे में अब तुम्हारी सोच सकते हो ढोंडीराव। तात आपका कहना एकदम सच है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। किंतु मैंने सुना है कि म्यूनसिपाल्टी में फिलहाल शूद्रों में से कई सदस्य इतने विद्वान हैं कि वे अपना मत देते समय अरे गोविंदा कहलाने वाले यंत्र की तरह अपनी गर्दन हिलाकर उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, क्योंकि वहाँ खुद के हस्ताक्षर करने वालों की ही पहले कमी, फिर वहाँ से सभी इन्हें गिने पूज कहे जाने वाले लोग रहे। फिर ऐसे शूद्र सदस्यों की कमेटी में कुर्सी पर बैठकर अपनी गर्दन हिलाकर हस्ताक्षर करने योग्य कुछ लोगों को अछूतों में मिल जाएंगे ज्योतिराव। ऐसे शूद्र सदस्यों से भी कई गुना अच्छी तरह लिखने बोलने वाले कई अछूत लोग मिलेंगे, लेकिन ब्राह्मणों के स्वार्थी नकली पाखंडी धर्मग्रंथों धर्मशास्त्रों की वजह से सभी अछूतों को छूना पाप समझा गया। इसकी वजह से स्वाभाविक रूप से उन बेचारों को शूद्र सदस्यों की तरह सभी लोगों से मिलजुल कर अमीर होने की सुविधा कहाँ उपलब्ध हो सकती है। उनको आज भी गधों पर बोझ लाद कर अपने परिवार का पेट पालना पड़ रहा है। ढोंडीराव ताज सभी जातियों का अलग अलग संख्या प्रमाण देखने से म्यूनसिपाल्टी में विशेष रूप से किस जाति के सदस्यों की संख्या ज़्यादा दिखाई देती है। ज्योतिराव ब्राह्मण जाति। तो साथियों परिच्छेद 15 का जो शेष है आप अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय फूले जय ज्योतिबा समाज।